दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन के फलित को लेकर। दोस्तों 5 अप्रैल की मध्य रात्रि को देवगुरु बृहस्पति शनि देव की राशि मकर से गोचर करते हुए उनकी ही दूसरी राशि कुंभ में विराजमान होंगे और वहां पर वो सितंबर 14 तक रहेंगे। फिर से यू टर्न लेते हुए वापस यानी कि वक्री होते हुए वापस मकर राशि में पुनः विराजमान होकर शनिदेव के साथ अपने नीच भंग राजयोग को जारी रखेंगे। दोस्तों वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का अभी का गोचर वर्तमान गोचर भाग्य के भाव में था। आपने महसूस किया होगा कि भाग्य भाव में बृहस्पति के गोचर के कारण आपको समय समय पर भाग्य का साथ मिला है, लेकिन अभी वो आपके भाग्य भाव को छोड़ते हुए दशम भाव यानी आपके कर्म के भाव में गोचर करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने आपके भाग्य को बल दिया, जिसके कारण कर्म क्षेत्र में आपको अपेक्षित लाभ की प्राप्ति हुई, वहीं पे उस भाग्य को बलि करने के बाद देवगुरु बृहस्पति शनि देव को वहीं छोड़कर यानी आपके भाग्य भाव में छोड़कर उन्हीं की दूसरी राशि कर्म भाव में विराजमान होंगे। यहां पर जो आपको गति मिलेगी आपके कर्मों को, आपके करियर को, यानी कि व्यापार में लाभ, आपके नौकरी में लाभ, प्रमोशन। अगर आप अभी तक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, वो आपको मिल जाएगी। कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए अचानक लाभ और पदोन्नति ये भी आपको मिलेंगे। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान होकर अपनी स्पेशल दृष्टि आपके धन के भाव पर डालेंगे, 5वीं दृष्टि, यानी कि आपका कर्म क्षेत्र भी मजबूत होगा और आपके धन का भाव भी मजबूत करेंगे बृहस्पति। विगत समय से अगर आपके वाणी में कुछ कठोरता आई थी या रिलेशनशिप में कुछ कमियां थी, दरार आए थे, वहां पर आपको रिकवरी मिलेगी। आपकी वाणी में अचानक एक ओज आएगा, आपके बात करने का तरीका बदलेगा, एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो देखिए दोस्तों धन तो सभी के पास होता है, लेकिन उसे प्रॉपर वे में मैनेज करना देवगुरु बृहस्पति अभी आपको सिखाएंगे। दोस्तों लक्ष्मी क्या है? चपला है, चंचला है। दोस्तों धन क्या है? हमारे इस पृथ्वी पर जो हमने जन्म लिया है, ये जो जीवन रूपी हमारी नौका है, बस उसे पार करना, ये उसी में धन मदद करेगा ना आपकी। तो इस धन को इस तरीके से ना जकड़ें कि इसे हमें ऊपर लेकर जाना है, कोई लेकर नहीं जा पाया। दोस्तों इस धन को आप अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने में लगाएं। धन हासिल कर लिया वो तो चली जाएगी, लेकिन अगर आपने प्रतिष्ठा हासिल कर ली तो आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों के लिए वो एक ढाल छोड़कर जाएगी। आपके बच्चे गर्व से कह पाएंगे ये थे मेरे पिता। तो दोस्तों लक्ष्मी का, धन का सदुपयोग कैसे करना है, कहां करना है, जिससे आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको लाभ मिले, ये सोचने का समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके माइंड में यही परिवर्तन लाने की उम्मीद रख रहे हैं। साथ ही उनकी 7वीं सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, जहां पर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड बहुत लंबे समय से कुछ रुके हुए मैटर थे, वो सॉल्व होने की उम्मीद इन 5-5.5 महीनों में जगेगी, उसका निपटारा हो जाएगा। वहीं पे भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आप अगर बहुत समय से कार लेने का सोच रहे थे, घर लेने का सोच रहे थे, एसी लेने का सोच रहे थे, कुछ भी अपने कंफर्ट के लिए लेना चाह रहे थे, अपने आत्मिक सुख के लिए लेना चाह रहे थे, ज्वेलरीज लेना चाह रहे थे, वो चीजें पूरी होंगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल स्थापित होगा, क्योंकि देवगुरु स्वयं अमृत हैं और उनकी अमृत रूपी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ पर जाएगी। तो ये तो मिलना ही है, ये तो मिलना ही है। सुख संतोष में वृद्धि होगी, आत्मिक संतोष बहुत जरूरी होता है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति
आपके दशम भाव में बैठकर अपनी स्पेशल 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेंगे। छठा भाव क्या है दोस्तों? कर्ज का भाव। अगर बहुत दिनों से आप किसी कर्ज के नीचे दबे हुए थे या कोई शत्रु परेशान कर रहा था या किसी रोग से आप रिकवरी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो आपके इस जंग में बहुत ही बड़ी मदद करने के लिए बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत काम आएगी। बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि शनि अभी आपके 9वें भाव में अपनी स्व राशि में उपस्थित हैं। स्व राशि में उपस्थित हैं और वही आपके नवमेश यानी भाग्य के मालिक और वही दशम भाव यानी कि आपके दशमेश हैं। तो दोस्तों, उन्हीं की राशि में बृहस्पति का गोचर है। चाहे मकर में हो या कुंभ में, आपके 9वें में हो या दशम में, कनेक्शन शनि के साथ है। तो आपके भाग्य के साथ बृहस्पति का संगम पहले के गोचर में भी था और इस बदलाव के बाद भी है। लेकिन इस बदलाव के साथ ही जो 9वें भाव में बैठकर ये 5वीं दृष्टि से आपके लगन में गोचर कर रहे राहु को कंट्रोल कर रहे थे, वो दृष्टि हट जाएगी। 5 अप्रैल की रात्रि से 14 सितंबर तक राहु को जो नियंत्रित कर रहे थे गुरु, वो दृष्टि हटेगी। फलस्वरूप यहीं पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। लगन में राहु का गोचर, जन्म चंद्रमा पे राहु का गोचर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राहु मानसिक अवसाद, डिप्रेशन या आपसे गलतियां करवाने के लिए सक्षम है राहु। तो यहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो राहु यहां पे इन 5 महीनों में बड़ी शैतानी कर सकता है। तो यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। आपकी पत्नी या आपके पति के स्वास्थ्य में गड़बड़ियां कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कहीं ना कहीं अस्थिरता ला सकता है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर राहु संक्रमण का कारक है, तो संक्रमण से होने वाली बीमारियों से आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि हटने के साथ राहु अपने आप में आक्रामक हो जाएगा और वो डोमिनेट करता है। किसी के साथ बैठ जाता है, वो दोष बना देता है। गुरु के साथ चांडाल दोष, सूर्य चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष, किसी के साथ बैठता है तो दोष बनाता है, क्योंकि वो कोई ग्रह नहीं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जहां पे सूर्य और चंद्रमा अपने पाथ को काटते हैं। वो बिंदु है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। वो जहां पर बैठता है वहां के उस भाव के, उस राशि के कारक तत्वों को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। अगर वो अच्छा बैठा है तो उसमें वृद्धि करने की भी क्षमता रखता है। तो ये अचानक लाभ देता है, लेकिन नुकसान भी उतनी बड़ी मात्रा में करने का भी सामर्थ्य रखता है। तो यहाँ पर क्या करना है? अगर आपकी कुंडली में वो ठीक है तो उसे कंट्रोल करके रखना है, और अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उस पर बिल्कुल 24/7 निगाह रखनी पड़ेगी, तब आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वृषभ राशि में गुरु कौन है? गुरु अष्टम भाव के मालिक है, यानी अचानक होने वाली घटनाओं के जिम्मेदार ग्रह हैं। वहीं पर एकादशेश है, आपकी इनकम के स्वामी हैं। तो गुरु के कंट्रोल में आपके घर का एटीएम यानी आपका एटीएम है, एकादश भाव, जिंदगी के सारे तरह के लाभों का भाव, और वहीं पे अष्टम यानी आपके आयु का भी भाव और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का और लाभ का भी भाव। तो गुरु इनके कारक होते हुए आपके दशम में गोचर करते हुए, कर्म क्षेत्र को मजबूती देते हुए, व्यापार नौकरी के लाभ को देते हुए, आपके धन के भाव को देख रहे हैं, आपके रिलेशन के भाव को देख रहे हैं, आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, वहां लाभ देंगे। आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, परिवार को लाभ, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, आत्मिक संतोष, माता का स्वास्थ्य, सभी में लाभ। और वहीं पे छठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण में रिकवरी। बृहस्पति के इस गोचर को सिर्फ एक नटसेल में बात करें, बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो सिंपल सी बात है, भाग्य को छोड़ते हुए कर्म क्षेत्र में गए, तो भाग्य में बैठते हुए भी कहीं कहीं दृष्टियां जा रही थी, तो वहां पे छोड़कर कर्म भाव में गए। तो अगर एक पलड़ा भारी होगा तो एक हल्का भी होगा। तो जहां कर्म क्षेत्र और आपके 3 जो एस्पेक्ट अभी बताए मैंने, उनकी जहां पे आपको लाभ दे रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं भाग्य भाव में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी कमी या डिले, थोड़ा
रुक रुक के मिलना ऐसा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी दृष्टि राहु से हटी है, वैसे ही शनि का साथ भी उन्होंने छोड़ा है। भले ही उनके घर में है, लेकिन साथ छूटा है तो भाग्य किसके कब्जे में आ गया? पूरा शनि के। वहां शनि आक्रामक हो गए और राहु आपके जन्म चंद्रमा यानी कि आपके लग्न में आक्रामक हो गए। तो जहां आपको कर्म क्षेत्र में स्पीड अप करेंगे वहीं पर आपके भाग्य में थोड़ा सा वो स्लो डाउन करेंगे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, अब आप अपनी पत्रिका खोलिए और पत्रिका में देखिए कि गुरु की स्थितियां क्या हैं। उनके ग्रह बल को, उनकी रश्मियों को मैनेज कीजिए, साथ में सैटर्न को और उनकी रश्मियों को मैनेज कीजिए। यानी कि प्लैनेट की एनर्जी का मैनेजमेंट ही एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है। तो हमें बस उन मोर्चों पे अगर हम उन्हें मैनेज कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी बिल्कुल अपने आप। हमारी जो मंजिल है वो हमें पता है, आपकी मंजिल आपको पता होगी। तो आप अपनी मंजिल की ओर जिस व्हीकल में जा रहे हैं, जिस गाड़ी में जा रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए कि आपके कर्म भाव में मजबूती चाहिए, भाग्य भाव में मजबूती चाहिए, आपके 12 भाव में मजबूती चाहिए, हर जगह मजबूती चाहिए। तो पत्रिका खोलिए और सारे ग्रहों की मैनेजमेंट कर लीजिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए और देखिए कि किस ग्रह में आपकी रश्मियां कम है। 9 के 9 ग्रह तो खराब नहीं होंगे आपकी कुंडली में, कुछ 2-3 ग्रहों में प्रॉब्लम होगी। आप बस उन्हें मैनेज कर लीजिए, चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर ये गोचर बहुत शानदार है। अगर आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा तो बाकी चीजें तो अपने आप मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये लाभ चाहिए, कर्म क्षेत्र में मजबूती चाहिए, धन का लाभ चाहिए, चतुर्थ भाव का लाभ चाहिए, शत्रु पे विजय चाहिए, तो ये सारा कौन कर रहा है? गुरु। तो हमें पत्रिका में ये देखना अनिवार्य है कि गुरु की पोजीशन क्या है। शुभ है, बल दे दीजिए। अशुभ है, फास्टिंग के जरिए, मंत्र के जरिए, दान के जरिए उसे अपने अनुरूप पॉजिटिव कर लीजिए। दैट्स ऑल। तो गुरु के इस गोचर का आनंद लीजिए। अगर आपको अभी तक पता नहीं कि आपके कुंडली में, आपके जन्म पत्रिका के आधार पे आपके गुरु में कितनी पावर है, कितनी रश्मियां हैं, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी डिटेल्स भेजें, अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करें और आफ्टर अपॉइंटमेंट मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे जुड़ूंगा और आपकी कुंडली में मौजूद ईच एंड एवरी प्लैनेट के बारे में बात करूंगा, उनके ग्रह के बल के बारे में बात करूंगा, उनकी रश्मियों के बारे में बात करूंगा, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप उसको एक बार मैनेज करना सीख गए तो जिंदगी में जो चीजें आप 10 साल में पाने वाले हैं, आप उसे 2 साल में अचीव कर लेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, आवश्यकता जो होती है, हमारी जो जरूरत होती है, वो आविष्कार की जननी है। सुना होगा आपने। तो जब पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पराशर हैं, जैमिनी हैं, जब उन्होंने देखा कि ये हमें सफलता पानी है, हर लोग आज जल्दी में हैं, हमें घर जल्दी चाहिए, गाड़ी जल्दी चाहिए, अमीरी जल्दी चाहिए, प्रतिष्ठा जल्दी चाहिए, तो उन्होंने देखा कि अगर हमने इस साइंस को बनाया, हमने एस्ट्रोलॉजी को बनाया, तो हमें जो मंजिल को पहुंचने में हमें आसानी हो जाएगी। जिस मंजिल पे लोग 80 साल में, 70 साल में पहुंचते हैं, वहां पे 40 साल में, 30 साल में पहुंच जाएंगे, अगर आपने इसे सही तरीके से यूज किया। अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, लेकिन आप उसे 70-80 साल में पा पाते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे उसका? तो अगर आपने सही समय पर पा लिया, तब तो उसके कुछ मायने हैं। तो यहीं पे एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है, यहीं पे हेल्प करती है। दोस्तों, मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्द से जल्द पहुंच पाएं, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप मेरी चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।